ऐलान ना लगाया तो फटा फिरे हजरत, मेरा तो नाम ही ना आया। सही बात बता रहा हूं मेरे भाइयों, बात समझने की है, समझने की बात है। ये सखियों के काम नहीं है, ये कंजूसों के काम है। 10 रुपए देके जो दुनिया को सुनाना चाह रहा है। सखावत तो वो है कि इस हाथ से दे तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। मैं बताऊं तुम्हें सखावत का किस्सा। मेरे नबी ने एक दिन सारे सहाबा को जमा किया, इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाया, ओ मेरे सहाबा, आज इस्लाम की आबियारी के लिए तुम्हारी जानों की नहीं तुम्हारी मालों की जरूरत है। आज इस्लाम की आबियारी के लिए दिरहम और दीनार की जरूरत है। आज इस्लाम तुम्हारी जानों के नजराने नहीं तुम्हारी मालों के नजराने मांग रहा है। जाओ अपने अपने घरों में जाओ, जिसकी जितनी हैसियत है चंदा लेकर के आओ, जिसकी जितनी ताकत है यहां लाके चंदा जमा करो। उस पैसे से उस माल से हम इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। हर तरह से इस्लाम की खिदमत हो सकती है। अगर अल्लाह ने आपको मालदार बनाया तो आप माल से इस्लाम की खिदमत करें। अल्लाह ने अगर आपको पैसे वाला बनाया तो पैसे से खिदमत करें। अल्लाह ने अगर आपको गरीब बनाया लेकिन आप मजबूत हैं तो अपनी जान और ताकत से खिदमत करें। डॉक्टर बनाया तो अपने पेशे से खिदमत करें, किसी गरीब की फीस माफ कर दें, किसी गरीब की। मगर डॉक्टर साहब गरीब की माफ नहीं करते हैं, अगर करेंगे तो अमीर की कर देंगे। मेरी बात गलत नहीं है। अमीर अपना कहीं ना कहीं से कनेक्शन और रिलेशन निकाल लेगा, डॉक्टर साहब हमारा तो फला से मामला, फला से तुम्हारा बड़ा गहरा मामला, फोन करा देगा, काम हो गया। लेकिन गरीब चाहे जेवर बेचे, बेचारा किससे कराए, उसकी कौन सुन रहा है? एक एक ऑपरेशन में गरीबों के जेवर बिक गए, मगर रहम नहीं है। मेरे भाई, ये भी दीन की खिदमत है। किसी गरीब की फीस माफ करके उसे फ्री में इलाज दे दो। अपने अपने घर में चले गए चंदा लाने के लिए। और जलसे में आने वालों, आज हम भी चंदा करते हैं और चंदा लेते भी हैं, चंदा देते भी हैं। रमजान का चंदा इकट्ठा हो रहा है, पता चला ईद आ गई, चंदा ही नहीं इकट्ठा हो पाया। लेकिन मेरे नबी अपने सहाबा में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और जलसे में आने वालों, जिसकी जैसी हैसियत थी चंदा लेकर के आ रहा है। उस वक्त सबके घरों में माल नहीं होता था। सबके घरों में माल पैसा, जब उनके घरों में खाने ही नहीं थे यार एक एक वक्त के, तो कहां से उनके घरों में माल होगा। मेरी माँ बहनें भी जरा कान खोल के सुनने, तुम भी बड़े झगड़े लगाती हो कि हमें 5000 का सूट चाहिए, हमें तो वो जेवर चाहिए, मेरी तो बाली बनना तो इस साल बनना है। और मेरी बहनों, तेरे शोहर का इतना गल्ला नहीं हुआ कि तेरी बाली बना सके, उसकी इतनी तनख्वाह नहीं है कि बाली बना सके, तो उस पर जोर ना डाल, उस पर जोर ना डाल। उस वक्त मालूम है चंदा इकट्ठा हुआ तो क्या हुआ, कोई तहबंद लेके आ रहा है, कोई इमामा शरीफ लेकर के आ रहा है, कोई अपने घर पत्थर पीसने का जो मसाला पीसने का पत्थर है वो ला रहा, कोई हाथ में लेने का डंडा ला रहा, कोई कपड़ा सिलने की सुई ला रहा, कोई बिछाने का बिस्तर ला रहा, कोई वजू करने का लोटा ला रहा। ये चंदा इकट्ठा हो रहा लोगों, जिस पे जो था नबी की बारगाह में पेश कर रहे हैं। आज तो जितना माल एक बस्ती में है, एक गांव में, खुदा की कसम अगर हजरत उस्मान गनी को निकाल दो तो सारे सहाबा पे इतना माल नहीं था, सारे सहाबा पे शायद इतना माल ना। लेकिन आज मस्जिद तो हमने बड़ी आलीशान बना ली, लेकिन खुदा की कसम नमाजी नहीं है। सारे सहाबा ने चंदा पेश कर दिया। 2 सहाबी है, एक का नाम है अबू बकर, एक का नाम है उमर। बोलो ना सुभान अल्लाह। 1 घंटा हो गया तकरीर करते करते, लगा आपको कि 1 घंटा हो गया, खत्म कर लें, कर लें। हल्के बोलने का मतलब ये होता है कि दिल चाहे तो कर लो, धीरे बोलने का मतलब ये होता है, और खामोश होने का मतलब होता है हाँ बिल्कुल खत्म कर लो, और जोर से बोलने का मतलब होता नहीं हजरत तकरीर होगी, इसका मतलब ये कभी सुनना चाहते हैं। तो आपने धीरे बोला, मैं समझ गया, मेरे ऊपर जितना मुझे चाहिएगा मैं बोलूंगा।
1 घंटा हो गया और थोड़ा सा 10 से 15 मिनट बोलते हैं और उसके बाद तकरीर खत्म करते हैं। अल्लाह सलामत रखे, हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। 2 सहाबी सब चंदा लाया, कोई बिस्तर लाया, कोई पत्थर लाया, कोई सुई लाया, कोई डंडा लाया, कोई अपने घर का जरने का चिराग ले आया, कोई चिराग का तेल ले आया, कोई पगड़ी लाया, कोई तहबंद लाया, कोई जूता लाया, जिसकी जो हैसियत थी, जो माल था लेके आया। ये 2 सहाबी हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक। लोगों गौर करो, हजरत उमर अपने घर में गए, घर वालों से कहा सारा माल इकट्ठा कर लो। सारा माल इकट्ठा करने के बाद हजरत उमर ने फरमाया इसके 2 हिस्से कर लो। सारे माल के 2 हिस्से कर लिए गए। घर का जितना माल था उस सब माल का 2 हिस्सा करने के बाद हजरत उमर एक हिस्सा पोटली में बांधे और बांधने के बाद मेरे नबी की बारगाह में ले आए। क्या किया? मेरे नबी की बारगाह में ले आए। हजरत उमर वो हैं, हजरत उमर की बीवी ने किसी काम के लिए कहा हजरत उमर से, तो आपने फरमाया उस काम के लिए तो पैसे की जरूरत है, कहां से आएगा? तो बीवी ने कहा उमर मैंने कुछ बचा के रख लिया खर्चे से। अल्लाह अकबर। आगे चले के पीछे देख रहा सुनना, मैंने खर्चे से, जो आप मुझे खर्चा देते हो घर का, मैंने उस खर्चे से कुछ बचा के रख लिया है, तो जो काम मैं कह रही हूं वो इस पैसे से कर लो। हजरत उमर ने काम तो नहीं किया, घर से निकल के शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों उमर की तनख्वाह कम करो, लोगों उमर की तनख्वाह कम करो, लोगों उमर की तनख्वाह कम करो, ज्यादा है, इसलिए कि पैसा उमर के खर्चे से बच रहा है। ये है मेरा उमर। लोगों उमर की तनख्वाह कम करो, मुझे आज पता चला कि मेरे घर पैसा बच रहा है, उमर इसका हिसाब कैसे देगा?